खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं पीके न्यूज के नुमाइंदा खैरपुर सादात मोहम्मद अबू बकर से। थाना सीतपुर की हदूद में पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की खातिर हवा की बेटी पर तेजाब फेंक दिया। इतला मिलते ही थाना सीतपुर पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। डीएसपी अलीपुर एजाज हुसैन बुखारी की गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक थाना सीतपुर की हदूद में खानगढ़ दोमा रोड पर पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की खातिर आजम ने तहरा बीबी पर तेजाब फेंक दिया और कत्ल की धमकियां देते हुए फरार हो गए। 15 पर इतला मिलते ही थाना सीतपुर पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। मौका पर मौजूद जख्मी ताहरा बीबी, जुबैदा बीबी और अकरम को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर सीतपुर लाया गया, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ताहरा बीबी ने बताया कि हम सीतपुर से दवाई लेकर अपने घर जा रहे थे कि खानगढ़ दोमा रोड पर बाग के नजदीक आजम शरीफ, रफीक और शमीर आ गए और हमें रोक लिया। आजम ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की खातिर मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं गिर पड़ी और वो कत्ल की धमकियां देते हुए फरार हो गए। हमने फौरी तौर पर 15 पर इतला दी। इतला मिलते ही थाना सीतपुर की पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और फौरी तौर पर हमें लेकर रूरल हेल्थ सेंटर सीतपुर पहुंच गए। रूरल हेल्थ सेंटर सीतपुर में लेडी डॉक्टर ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। इस वारदात की इतला मिलते ही डीएसपी अलीपुर एजाज हुसैन बुखारी मौका वारदात पर पहुंच गए और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बहुत जल्द मुलजिमान हवालात में होंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का चक 5 फैज का दौरा। साबिक प्रिंसिपल रफीक अहमद और प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ हुसैन की जेर निगरानी तलबा और तालिबात को मास्टर ट्रेनर जनूबी पंजाब समीउल्लाह सफरान ने शहद की मक्खियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे कलीम ऐवान। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का चक 5 फैज का दौरा। साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर रफीक अहमद और प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ हुसैन की जेर निगरानी तलबा और तालिबात को मास्टर ट्रेनर जनूबी पंजाब समीउल्लाह सफरान ने शहद की मक्खियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर जनूबी पंजाब समीउल्लाह सफरान ने तलबा को अमली तौर पर तरबियत दी। इस मौके पर तलबा को मलिक इलियास ज़रई फार्म का दौरा भी कराया गया, जिसमें उन्होंने जदीद तरीका से ज़राअत की तरक्की बारे बताया। इस मौके पर हनी वर्ल्ड की तरफ से ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की तलबा महवेज रफ़ीक को शहद की मक्खियों के बारे में मालूमात रखने पर शहद की मक्खियों का बाग स्पॉन्सर किया। मास्टर ट्रेनर समीउल्लाह सफरान ने तलबा और तालिबात को शहद की मक्खियाँ पालने पर मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कुदरती तौर पर ज़राअत की पैदावार मुतासिर हो रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए तालिब इल्म इसको बतौर हॉबी अपना कर रोज़गार में इजाफा कर सकते हैं। आखिर में साबिक प्रिंसिपल रफ़ीक अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ हुसैन, मलिक फ़ियाज़ हुसैन आरबी ने समीउल्लाह सफरा और मलिक इलियास का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपने प्लेटफार्म पर तलबा और तालिबात को बहुत कुछ सीखने का सुनहरी मौका फराहम किया। जी आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद शमोन नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के थाना लुड्डन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 2 डाकू फरार। हलाक होने वाले डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दी गई। हलाक होने वाले मुलजिम कत्ल और डकैती जैसी संगीन वारदातों में मतलूब थे, जिसका मजीद रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शमोन नज़ीर से। जी बिल्कुल, विहाड़ी के थाना लुड्डन के इलाके में मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक 1 डाकू मौके पर हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जमान का कहना है कि 3 नामालूम मुलजमान मियां हाकम से मोटरसाइकिल व नकदी छीन कर फरार हुए थे कि पुलिस ने रेस्क्यू 15 पर डकैती की कॉल पर पुलिस ने अहम पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर ली। बंडी जतेरा के करीब मुलजमान का पुलिस से टाकरा हुआ। पुलिस ने मुलजमान को रुकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने आड़ लेकर जान बचाई, जबकि क्रॉस फायरिंग भी की गई। पुलिस तर्जमान का ये कहना है कि फायरिंग के दौरान 1 नामालूम डाकू अपने ही साथियों की मुबीना फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि पुलिस की सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। बाकी 2 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने हलाक हुए साथी को छोड़कर फरार हो गए। मौके से डकैती शुदा मोटरसाइकिल जबकि पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। बादजा हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त खुदा बख्श उर्फ काली लोहार सकना 56 WB के नाम से हुई है। इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस जाए वकुआ से शिकायत इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश में मसरूफ, जबकि फरार होने वाले डाकू की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
बिहाड़ी से आपको बताते चले खाद डीलर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। छोटे काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारे मुतालिबात के तस्लीम होने तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपना कारोबार मुकम्मल बंद रखेंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद शमोन नज़ीर से। जी बिल्कुल, खाद डीलर की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। छोटे काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला बार में मेलसी, बुरेवाला, बिहाड़ी में खाद डीलर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक शटर डाउन हड़ताल जारी। हड़ताल मरकजी क़यादत की कॉल पर की गई है। हड़ताल इंतजामी अफसरान और महकमा ज़राअत की बेजा मुदाखलत के खिलाफ की गई है। ज़िली सदर फर्टिलाइजर एसोसिएशन चौधरी बशारत अली, जनरल सेक्रेटरी चौधरी काशफ ने अपने ओहदेदारों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाद डीलर्स पर नजायज मुकदमा, दुकानों को सील और भारी जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल जारी रहेगी। हमारी भी कोई इज्जत नफ्स है, हम करोड़ों का कारोबार करते हैं, बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करके हमें परेशान किया जाता है। हमने हर मुश्किल में ज़िला इंतजामिया का साथ दिया। इतने मजिस्ट्रेट बना दिए गए हैं जिन्हें खाद बारे मालूमात ही नहीं है। ज़िले और तहसील इंतजामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान अपना रवैया दुरुस्त करें। हम तावन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मुल्क, शहर और किसान हमारे भाई हैं। उन्हीं की वजह से हमारा रिज़्क आता है, मगर हमारी इज्जत को मजरूह ना किया जाए। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपना कारोबार मुकम्मल बंद रखेंगे। जी मेलसी से आपको बताते चले मोहम्मद मुख्तार सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का तूफान, गरीब शहरी जिंदा दरगोर होने पर मजबूर। इंतजामिया अशिया खुर्दनोश की कीमतों से बेखबर। मुल्क भर की तरह मेलसी शहर और गिरदोनवाह में अशिया खुर्दनोश, आटा, घी, चीनी, चावल, दूध, अंडा, सब्जियां, फल बहुत ज्यादा महंगे हो चुके। सब्सिडाइज्ड आटा मिलता ही नहीं, बाजार से 120 रुपए किलो मिलता है। चीनी 100 रुपए किलो, दालें 400 रुपए से 650 रुपए तक फी किलो, बनास्पति घी 600 रुपए किलो, ब्रायलर का गोश्त 650 से 700 रुपए फी किलो, चावल 350 किलो है, छोटा गोश्त 1200 रुपए फी किलो और मिलावट शुदा और जहरीले केमिकल से तैयार किया गया दूध 120 से 150 रुपए लीटर। सीजन की दिनों में 5-10 रुपए किलो मिलने वाली सब्जी अब कम से कम 30 रुपए किलो और इब्तदाई सीजन या इख्तिताम के वक्त 250 रुपए से 600 रुपए को मिलती है। इस तरह इंसानी इस्तेमाल की अहम चीजें इंतहाई महंगी हो चुकी। 50 रुपए वाला नहाने का साबुन 100 रुपए फी टिक्की और 70 वाला 120 रुपए फी टिक्की, 10 रुपए में मिलने वाला हाफ रोल बिस्किट देखते ही देखते 50 रुपए के हो गए। 300 रुपए में मिलने वाला शैम्पू 650 में नहीं मिल रहा। अशिया जरूरिया की हुकूमती रेट से जायद कीमतों पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी।